हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है डीएमएस एजुकेशन पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि हम लोग कक्षा 12 का सेट लगा रहे थे, जिसमें से हम लोग उसमें से कुछ कर चुके थे। यदि आप लोग पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो इस लेक्चर के बाद जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें से हमने कुछ पार्ट कवर कर लिए थे। अब आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में जो शेष बचे थे सेट नंबर 1 के फ्यूचर, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिएगा। चलिए हम लोग देरी न करते हुए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं, जहां से हम लोग वही लेक्चर नंबर 1 में पहुंचे मैंने छोड़े थे। तो चलिए हम लोग अपने फ्यूचर नंबर यानी प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यानी हम लोग 3 तक कर चुके थे, तो हम लोग अपने 4 से करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले की मैंने प्रश्न नंबर 4 के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 का कर दिया है, समाकलन साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस ए डी एक्स को हल कीजिए। हमें यह क्वेश्चन दिया है, चलिए हम इसे हल करते हैं। दिया है यदि आई बराबर समाकलन साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस ए, तो हम मान लेते हैं, माना एक्स प्लस ए बराबर 3। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अगर अवकलन करते हैं तो यक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, और किसी भी अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 बराबर डी टी अपान डी एक्स। तो हम इसे लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू डी टी। और यहां से हम लोग यहाँ देखिए इसका मान टी हो जाए, लेकिन यहाँ एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, तो हम क्या करते हैं, तो यहां से x का मान t के पद में निकाल लेते हैं। तो t बराबर कितना आ जाएगा, यानी x बराबर x का मान निकालना, तो यानी हमें x का मान कितना आ जाएगा, t माइनस ए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। i बराबर साइन, अब हम क्या रखते हैं x का स्थान पे, t माइनस ए अपान साइन, और a प्लस x प्लस ए का स्थान पे कितना, t, समाकलन यहाँ पे dx है, और dx के स्थान पे हम क्या निकाले, dt। तो i बराबर समाकलन, इसे हम क्या मान सकते हैं, a और b। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a मतलब साइन t इंटू कॉस a माइनस कॉस t इंटू साइन a अपान हम कितना लिखेंगे, साइन t dt। तो i बराबर हम इसे लिख सकते हैं, i बराबर अलग अलग कर दीजिए। तो हम इसे अलग करके इससे अगर इसका बटा इतना करेंगे तो साइन टी कट जाए तो बचे कितना, तो इसे कर दीजिए साइन टी इंटू कॉस ए अपान साइन टी इंटू डी टी माइनस समाकलन कॉस टी इंटू साइन ए अपान साइन टी इंटू डी टी, इस प्रकार होगा। तो आई बराबर साइन साइन कर दिया, कितना बचेगा, कास अचर है तो का अचर पहले कर देते हैं, तो कास ए समाकलन 1 इंटू डी टी माइनस ये कितना होगा आपका,
कॉस टी अपान साइन टी, हम इसे लिख सकते हैं कितना भाई, कॉस टी है तो साइन ए अचर है, तो साइन ए पहले कर लीजिए, एक अचर पद है तो गुणांक पहले चला आएगा, माने साइन ए जब पहले आएगा कितना हो जाएगा, कॉट टी डी टी। तो आई बराबर इससे क्या, इसका समाकलन क्या एक्स होगा, तो माने यक्स कॉस टी, सॉरी टी के पद लिया तो हमें क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो यहाँ पे डी टी है तो यानी क्या होगा, इसका समाकलन टी कॉस ए माइनस साइन ए, और कॉट टी का समाकलन होता है लॉग साइन टी, और समाकलन हटने पे क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है सी। तो आई बराबर कितना लिख सकते हैं, अब हम क्या करते हैं, टी के मान रख देते हैं, टी का जब मान रखेंगे कितना आएगा, यक्स प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग, इसका क्या हो जाएगा, साइन टी के स्थान पे कितना, यक्स प्लस ए प्लस सी, जो कि हमारा यही उत्तर है। यही हमारा क्या गया, उत्तर हो गया। इस प्रश्न का जो आंसर आया इतना आया है। प्रश्न नंबर 4 का ख दिया है, यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां ए की प्रायिकता 3/10, बी की प्रायिकता 6/10, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता तथा ए यूनियन बी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। दिया है ए की प्रायिकता कितना है, ए पी ए बराबर दिया है 3/10, और बी की जो प्रायिकता है पी बी दिया है 6/10। तो हमें क्या पूछ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता व ए यूनियन बी की प्रायिकता। तो यहाँ पे हमें एक बात कही गई है, पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, और स्वतंत्र घटनाएं होती है कि यानी एक दूसरे के स्वतंत्र हो, तो उसे क्या कहते हैं, जब ए और बी एक दूसरे से क्या हो, स्वतंत्र हो, यानी उनके अवयव एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र घटनाएं कहलाते हैं। अब जब स्वतंत्र घटनाएं होती है तो उसके लिए क्या होता है कि ए यूनियन जो बी की प्रायिकता होती है इक्वल टू किसके बराबर होता है, प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी, इसके बराबर होता है। तो हम मान रख देते हैं, तो ए इंटरसेक्शन जो बी की प्रायिकता होगी वो कितना होगा, 3/10 इंटू 6/10। हमें कैलकुलेट करने में कितना आएगा, इससे कट जाएगा तो 3 कितना आएगा, 3/5 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 3×3 = 9/50, यानी हमको जो मिला ए इंटरसेक्टर बी की प्रायिकता। अब हम जानते हैं यदि हमें निकालना है ए यूनियन बी की प्रायिकता, तो जो फॉर्मूला होता है ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो मान रखने पर हमें जो मान रखने में कितना आएगा, इसका 3/10 प्लस इसका कितना आएगा 6/10 प्लस
इसका क्या निकाले हैं हम, 9 माइनस यहाँ पे -9/50। तो हम इसका सॉल्व करने पर एलसीएम लेके कितना आएगा, 50 आएगा। तो 50 5 × 15 प्लस भाई करें 6 पंजे 30 -9। तो इनको जोड़ेंगे 45 में से अगर 9 घटाते हैं कितना आएगा, 36/50। यानी हमें जो मिला, यानी पी ए यूनियन बी, मैंने ए यूनियन बी की जो प्रायिकता मिला हमें, ए यूनियन बी की जो प्रायिकता मिला, कितना मिला, 18/25। 18/25 यानी हमें पहला किसका मिला, ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रायिकता मिला, कितना मिला, 9/50। और दूसरा जो मिला हमें ए यूनियन बी की जो प्रायिकता मिला, 18/25। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। पहला उत्तर यहाँ था और दूसरा उत्तर यहाँ पे। चलिए हम 4 के ग की तरफ बढ़ते हैं। 4 का ग दिया है, चार का ग दिया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए बराबर दिया है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी दिया है i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। तो हमें क्या पूछ रहा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी संलग्न भुजाएं दिए हैं। यदि समांतर चतुर्भुज दिया है तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, ये है आपका समांतर चतुर्भुज। तो मान लीजिए ये क्या दिया है, वेक्टर ए हो गया और ये क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकालने के तो हमें क्या मिल जाता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए हम पहले भाई ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस अगर बी निकल जाता है तो उसका मापांक निकाल लेते हैं, वही क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी दिया है i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हम लिख सकते हैं 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप क्रॉस i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या होगा, i कैप जे कैप k कैप। तो i कैप कितना दिया है, 3, जे कैप कितना दिया है, 1, k कैप कितना दिया है, 4। यहाँ पे इसका गुणांक कितना है, 1 माइनस 1 1। तो हम सॉल्व करने पे इसे क्या मिलेगा, अब अगर हम आई कैप लेते हैं तो माने ए भाग छोड़ दे, ए भाग छोड़ते तो माने इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल होता है, माने एक का एक होगा, कितना कितना करेंगे, कितना आएगा,
एक एक का एक, फिर माइनस होता है तो माइनस यहाँ पे है, फिर माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, और 4 एक का 4 आई कैप, फिर माइनस, हम बताए थे आपको पहले लेक्चर में बता चुके थे कि पहला क्या होता है प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा। अब ये वाला कॉलम को छोड़ दीजिए और पत्ती छोड़िए, कितना इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 और 1 का गुणा होगा तो 3 एक का 3, 4 एक में गुणा तो माइनस 4 एक का 4 जे कैप, प्लस अब के कैप आएगा तो मतलब कॉलम छोड़िए पत्ती छोड़िए, तो 3 में एक माइनस एक माइनस 3 आएगा, फिर माइनस 1 एक का 1 के कैप, हमें सॉल्व करने को मिलेगा 5 आई कैप, घटाएंगे माइनस आएगा, माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप, यानी हमें मिल गया ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मान मिला 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप। अब हमके इसका क्या चाहिए, मापांक चाहिए, तो मापांक अगर निकाल लेते हैं, ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है अंडर में 5 का वर्ग कितना 25 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 4 का माइनस 4 का वर्ग कितना होगा 16 हो जाएगा। तो इसका हम कैलकुलेट करते हैं, जो मान आ जाएगा यही लिख देते हैं भाई, 26 में अगर जोड़ कितना आएगा अंडर में 42, ये हो गया हमारा क्या ए मापांक किसका ए क्रॉस वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। अब पूछा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो जो एरिया होता है समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मॉड माने वेक्टर ए और वेक्टर बी का मापांक। तो हम कितना निकाले हैं अंडर में 42 वर्ग क्षेत्रफल है तो यानी वर्ग मात्रक, यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 4 का घ दिया है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तब इससे मैंने यह प्रायिकता का सवाल है, तो यानी प्रायिकता का सवाल है तो यानी हमें पहले ये पहचानना पड़ेगा, तो हमें क्या निकालना है प्रायिकता निकालना है, क्या दिया है पहले क्या किया है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, अब उन बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का होने का प्रायिकता हमें ज्ञात है। अगर ऐसा दिया हो, हमें कह दिया कि यह ज्ञात हो, यहाँ कंडीशन दिया है यह ज्ञात हो, अगर ज्ञात की बात हो तो हमें यहाँ समझ जाना चाहिए क्या निकलेगा, सहप्रतिबिंब प्रायिकता निकलेगा, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलेगा। सहप्रतिबंध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात कर यहाँ पे दिया, अब हमें ज्ञात करना होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया है, इसका मतलब सहप्रतिबंध। इसके लिए क्या होता है, किसके बीच अनुपात पूछा है, अगर मान लीजिए 2 समुच्चय दिए या 2 राशि दिया है, तो अगर कह रहा है ए बी ज्ञात है और ए का प्रायिकता पूछ रहा है, यदि बी ज्ञात हो और ए की प्रायिकता पूछता है तो हमें क्या होता है, जो प्रायिकता होता है ए अपान बी, मैंने इस प्रकार से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को दर्शाते हैं, बराबर क्या होता है, दोनों में जो इंटरसेक्ट करा हो, यानी ए और बी में जो इंटरसेक्ट करता है, और बटे जो ज्ञात है उसकी प्रायिकता, यानी अगर जो हमें ज्ञात है तो भी, तो हम क्या करते हैं पहले, भाई 2 बच्चा दिया है
भाई कम से कम बात किया तो पहले हम दो कंडीशन को निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं जो बी है वो लड़कों तथा जी लड़की को दर्शाता है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा है कि बच्चा है तो क्या है, लड़की एक लड़का है, ये तो बात नहीं किया है। तो यानी हमें क्या होगा, तो पहले यानी ये हो सकता है दो बच्चे हो तो एक लड़का हो एक लड़की हो, या दोनों लड़का हो, या पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो, या दोनों लड़की हो। भाई हमें यही तो संभावित मान हो रहा है। दो परिवार, अगर एक परिवार है दो बच्चे बात कर रहा है, या तो बड़ा बड़ा लड़का हो छोटा वाला लड़की हो, या दोनों बच्चे लड़के हो, या छोटी बड़ी वाली लड़की हो छोटा वाला लड़का हो, या दोनों जो बच्चे हैं वो दोनों लड़की हो। यानी हमें क्या मिला, समष्टि जो प्रतिशत समष्टि मिला हमें चार, माने 1 2 3 4 कंडीशन मिला है। तो हम इसी तरह से मान लेते हैं कि जो बी है वो लड़के को तथा जो जी है इसको दर्शाता है, लड़की को निरूपित करता है। तो पहले मान लेते हैं, आइए हल करते हैं। माना बी लड़के को तथा जी लड़की को निरूपित करता है। ये मान ली। अब जो दिया है हमें दो बात किया, यानी हमें क्या मिलेगा, प्रतिदर्श समष्टि, यानी जिसे हम ऐसे दर्शाते हैं। कंडीशन क्या मिला हमें, जो इसका समुच्चय मिला, या तो दोनों लड़का हो, या बड़ा वाला लड़का छोटा वाला लड़की हो, या बड़ी वाली लड़की बड़ा वाला छोटा वाला लड़का हो, या दोनों लड़कियां हो। हमें यही तो कंडीशन मिल रहा है। क्या अब हमें ज्ञात कर क्या करना है, भाई दोनों लड़के होने की प्रायिकता। अगर दोनों लड़के होने की प्रायिकता तो मान लेते हैं जो दोनों लड़के हैं, भाई ए जो है मान लिया, भाई इतना माने थे, यहाँ यदि मान लीजिए यदि बी लड़के को तथा जी लड़की को निरूपित करता है। अब यहाँ मानते हैं, माना ए जो है दोनों लड़के, यानी हम क्या करते हैं कि दोनों बच्चे लड़के हैं, मतलब इसे मान लेते हैं कि दोनों बच्चे लड़के हैं। ये किसको दर्शाता है, दोनों बच्चे लड़के हैं। दोनों बच्चे लड़के हैं। अब बी जो है क्या दर्शा रहा है, कम से कम एक बच्चा लड़का हो, कम से कम एक बच्चा कम से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक, तो अब यहाँ क्या हुआ, हमें यह यहाँ आपको प्रश्न में यही पहचान मिलेगा कि हमें ज्ञात क्या करना है। अगर आपको प्रश्न में दिया हो कि यह ज्ञात हो या यह दिया है तो जान लीजिएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा, यानी सह प्रतिबंध प्रायिकता लगेगा यहाँ पे। तो सह प्रतिबंध प्रायिकता के लिए यही फॉर्मूला होता है कि जो ज्ञात करना होता है उसे ऊपर कर लीजिए। अब कह रहा है कि दोनों बच्चे लड़के हो तो जो ज्ञात पहले से उसे आप इस, या तो भाई आप किताब में क्या दिया है ई और एफ से निरूपित किया जाता है, या तो आप ई और एफ निरूपित करिए या तो ए बी मानिए, जो आपको मानना होगा मान लीजिएगा। लेकिन ई कंडीशन देना जरूर है कि किससे निरूपित, जो ज्ञात करना होगा उसे ए से, जो दिया होगा कम से कम उसे हम किससे निरूपित करते हैं, बी से। तब जो हमें ए का माने ए का मिलेगा, ये क्या मिलेगा, कम से कम एक लड़का हो। तो यहाँ से देखिए कम से कम इन दोनों में
दोनों बच्चे लड़के तो मैंने एक मिला है, जो एक का समुच्चय मिल रहा है, बी कामा बी मिल रहा है। अब बी का जो समुच्चय है, समुच्चय बी क्या हो जाएगा, कम से कम एक बार लड़का हो, तो इसमें भी लड़का आ रहा है, इसमें भी लड़का आ रहा है, और इसमें भी लड़का आ रहा है। तो यानी बी कामा बी, दूसरा जो अवयव है बी कामा जी, तीसरा जो अवयव है जी कामा बी। अब इनमें तो लड़का है नहीं, इसलिए ये तो नहीं दिया है। इतना हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है भाई, इन दोनों में कंडीशनल प्रॉपर्टी देता है कि पहले दोनों मतलब तो यूनियन निकालिए, यूनियन मिला है, मैच करा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर दोनों में मिलता है यानी यही कंडीशनल प्रॉपर्टी मिलने लगता है, यानी हम निकाल लेते हैं पहले ए यूनियन बी। दो बार आया तो इसे एक बार कर लिए, कितना हो जाएगा, बी कामा बी। बी कामा बी, इतना हो गया। अब हम जानते हैं फॉर्मूला यही होता है या तो हम पहले इसकी प्रायिकता निकाल ले, अलग अलग सबकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। एक कितना अवयव हो, एक अवयव, कितने में, समय पूरे में से कितने में, चार, कुल अवयव कितना होगा, चार। इसका आ गया। अब हम निकाल लेते हैं किसका, भाई बट्टे बी है, तो हम बी की प्रायिकता निकाल लेते हैं। अब बी की प्रायिकता क्या होगा, एक तीन अवयव है, तो तीन कितने में से, चार में से, प्रायिकता निकल गया। अब हमें पूछा है कम से कम लड़के होने की प्रायिकता, यानी यही होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी ए बी बटे बी लिखिए, चाहे आप इस प्रकार लिखिए ए रेशियो बी, ठीक, इस प्रकार लिख सकते हैं। कंडीशनल प्रॉपर्टी इस प्रकार लिख सकते हैं, माने इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्ट बी अपान पी बी, मतलब बी का प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अपान बी की प्रायिकता। तो हम मान रखने पर हमें क्या मिलता है, 1/4 बटे 3/4, जो हमें मिला इसे सॉल्व करने कितना आ जाएगा, 4 करिए मैंने 1/3, यानी ए जो कंडीशनल प्रॉपर्टी में हमें मिल गई, ए बटे बी कम से कम, मैंने दोनों बच्चे यहाँ लिख सकते हैं हिंदी में कि दोनों लड़के होने की प्रायिकता ए बटे बी बराबर कितना आया है, 1/3। तो हमारा यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो हम सब ने चार के सभी प्रश्न कर लिए हैं। अब हमें क्या करना होगा, पांचवा, अब आपको क्या दिया सेट में, यानी चार का चार प्रश्न दिया होगा। अब आपको पांचवा प्रश्न करना होगा जिसमें से आपको सभी करना होगा। तो चलिए हम लोग पांचवें की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसमें पहला दिया है। प्रश्न नंबर 5 का क दिया है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय z में r इस प्रकार संबंध है कि दिया है क्रमिक युग्म a कामा b सच डेट a माइनस b 5 का गुणज है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो हमें क्या करना है, तुल्यता संबंध दिखाना है कि कोई संबंध है R जो है A और B से संबंधित क्या है, A माइनस बी बराबर 5 का गुणज है, माने A और B को घटाने पर 5 का गुणज आना चाहिए। तो 5 का गुणज आना चाहिए, तो यानी इनमें से हमें सिद्ध करना है कि यह तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध हमें करने के लिए हमें तीन संबंध को ज्ञात करना होता है, और उन तीनों संबंधों के प्रकार क्या है, स्वतुल्य, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सममित जिसे सेमेट्रिक्स रिलेशन कहते हैं, और चौथा है संक्रामक यानी ट्रांसिटिव
रिलेशन। तो इन तीनों को हमें अगर दिखा दे कि इस संबंध आर से संबंध रखता है, यदि संबंध इसे आर से संबंध रखता है तो सिद्ध होगा कि यह तुल्यता संबंध है। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। तो हमें क्या दिया है उससे पहले लिख देते हैं। दिया है जो आर है, संबंध जो दिया है समुच्चय ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू कितना 5 का गुणज है। ये हमें दिया गया है। इतना दिया था। तो हमें पहले तीनों को करने से पहले हम स्वतुल्य संबंध को दिखाते हैं। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? जो स्वयं से संबंध हो, यानी अगर एक है तो एक संबंध हो, दो है तो दो से संबंध हो, तीन है तीन से संबंधित हो, माने अपने आप संबंध रखे। जो केवल अपने आप से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध। तो चलिए हम लोग एक एक करते हैं। तो पहले हम स्वतुल्य, पहला किसका था करेंगे? स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। संख्या क्या दिया है भाई? संख्या यदि संख्या पांच कामा संख्या 5 ए माइनस ए, मतलब स्वयं से करता है। अगर कोई संख्या अपने आप से स्वतुल्य, माने ए अगर यहाँ दिया है और बी के स्थान पे भी ए रख दी तो ए माइनस ए बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 क्या है भाई? एक प्रकार से 5 का क्या होगा? गुणज होगा भाई। उस संख्या का गुणज होगा भाई। 5 का गुणज माने 5 का गुणज है। तो हम लिख सकते हैं यानी 5 यानी संख्या ए माइनस ए का गुणज है, का गुणज है भाई। इसको घटाएं कितना आएगा? 0 आएगा। अब 0 किसी भी संख्या क्या गुणज होता है? इससे ही सिद्ध होता है कि कोई भी संख्या हो यानी घटाने पर भाई ए बी बराबर, अगर स्वयं से तुल्य करे हैं या बी बराबर ए रखने पर तो ए माइनस ए बराबर क्या है? 0 आएगा। जिसमें 5 से गुणा करे चाहे जिससे संख्या बने वो 5 का गुणज ही आएगा। उस संख्या का गुणज होगा। तो हम लिख सकते हैं गुणज होगा। इसके मतलब ये हो गया कि जो ए कामा ए है वो किससे संबंध है? आर से संबंध रखता है। अगर आर से संबंधित है, आर रिलेशन है, तो इसका मतलब ये संबंध होगा कि जो जो संबंध है यानी आर जो है, अतः आर स्वतुल्य संबंध है। आर स्वतुल्य संबंध है। ये पहला हो गया कि आर एक क्या है? स्वतुल्य संबंध है। तो यहाँ पे आर स्वतुल्य संबंध हो गया। अब हमें क्या सिद्ध करना है? सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? आप जानते होंगे, आप पढ़ चुके होंगे कि यदि ए बी से संबंध है भाई, रिलेशन अगर ए बी आर का से संबंधित है, आर के अवयव है, तो बी कामा ए भी क्या होना चाहिए? आर के अवयव होने चाहिए। तभी जाके क्या होता है? सममित सिमेट्रिक होता है। यानी यदि ए कामा बी आर से रिलेशन रखता है तो बी कामा ए भी आर से रिलेशन रखना चाहिए। तो वही क्या कहलाता है? सममित संबंध। तो सममित संबंध यानी दूसरा हम चेक करते हैं, सममित संबंध।
समित संबंध के लिए क्या होता है, हम बता चुके हैं कि यदि ए कामा बी आर से रिलेशन रखता है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए का मतलब यदि यदि ए कामा बी अवयव है किसके, आर के, माने संबंध रखता है, तब हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, ए का मतलब ए माइनस बी का जो दिया है, ए अगर संबंध है तो आर से रिलेशन होता है ए माइनस बी, 5 का गुणज होगा, इसका मतलब ये होगा ए माइनस बी बराबर कितना, 5 का गुणज, कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ K1 और K1 मान 1 2 3 कुछ भी रखे तो वहां पे ए रखेंगे 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 10 आएगा, तो अभी 5 का गुणज है, ठीक है, 3 रखेंगे तभी क्या आएगा, 15 आएगा, तभी क्या होगा 5 गुणा, मैंने K1 का मान कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दीजिए, तो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो जो अंतर आएगा कितना आएगा, मान लीजिए 5 गुणा 3 रख दिए, 5 ते 15, इसमें 5 का 15 भी 5 का गुणज है, के का मान कुछ भी रखेंगे आप 5 का गुणज ही आएगा। इतना हो गया। अब इसमें से क्या कर देते हैं हम, यदि इसमें माइनस कामन लेते हैं तो माइनस कामन लेते कितना, बी माइनस ए होगा, इसको 5 K1 आएगा, तो माइनस सूत्र में क्या आएगा, बी माइनस ए इक्वल टू -5 K1 हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं बी माइनस ए इक्वल टू 5 -K1। अब यहाँ पे दिया है जेड से, भाई K1 का मान चाहे ऋणात्मक रखिए चाहे धनात्मक रखिए, यहाँ जेड दिया है सभी पूर्णांक मतलब यही हो गया भाई, माइनस भी रखिए प्लस में रखिए तो वो भी क्या होगा, 5 का गुणज ही होगा, तो इसी सिद्ध होता है कि बी कामा ए 5 का गुणज है। भाई बी कामा इसी हो गया तो मैंने कुछ भी हो गया तो मैंने हम क्या लिख सकते हैं, बी कामा ए किससे संबंध रखेगा, आर में संबंध, आर का अवयव होगा, जब आर का अवयव होगा मतलब हम पहले यह दिया था, हम इतना लिया दिए, भाई अवयव हो गया, माने ए कामा बी अगर आर का अवयव हो तो हम दिखा दिए कि बी कामा ए भी क्या होगा, आर का अवयव होगा, कैसे ये सिद्ध हुआ कि ये जो सिद्ध हुआ आप यहाँ लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी पहले दीजिए, ऐसे लिख दीजिए पहले, जो कि जो कि 5 का गुणज है, तब हम लिख सकते हैं बी कामा ए संबंध रखेगा किससे, आर, मैंने अवयव है आर के, तब हमें ये सिद्ध हो गया कि हम लिख सकते हैं यही, अतः आर सममित संबंध है, सममित संबंध है। दो हमें दिखा दिए, अब हमें क्या दिखाना है, तीसरा तीसरा क्या होता है, तीसरे के लिए हम क्या करते हैं, आइए तीसरा संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। तो चलिए इसमें क्या होता है, यदि ए कामा बी रिलेशन रखता है आर से, बी कामा सी रिलेशन रखता है आर से, तो सी कामा ए भी रिलेशन रखना चाहिए किससे, आर से। भाई अगर ये दोनों ए कामा बी कामा सी यदि रिलेशन रखता है आर से, इन्हीं किसके, आर के अवयव है, तो सी कामा ए कामा सी भी क्या होना चाहिए, आर के अवयव होने चाहिए, तभी जाके क्या होगा, संक्रामक हम सिद्ध कर सकते हैं। तब तब लिखते हैं यदि ए कामा बी यदि ए कामा बी आर से रिलेशन अवयव है तथा बी कामा सी बी कामा
सी आर के अवयव हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं इसे, यानी ए माइनस बी बराबर 5k1, अब k1 मान कुछ भी रख दीजिए, तथा बी माइनस सी बराबर क्या 5k2, कुछ भी होगा भाई, रिलेशन रखेगा ही। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देने पर, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ पे इसको समीकरण 2 मान लीजिए, तो लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर समीकरण 1 धन समीकरण 2, यहाँ पे नहीं दिखेगा क्या, 1 मिनट, समीकरण 2, ठीक। चलिए जोड़ने पर, अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 5k1 धन 5k2, तो b भी कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी इक्वल टू 5 कामन लेके क्या होगा, k1 धन k2। अब k1 धन k2 भी क्या होगा भाई, अगर पूर्णांक है इसका मान कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक। यानी यहाँ लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ भी दिखा सकते हैं कि जहाँ यानी k1 क्या है, यहाँ लिख देंगे तो अच्छी बात है, यानी k1 अवयव कितना, जेड का, ठीक। यहाँ पे भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे दूसरे बने k1 k2 अवयव है किसका, जेड का, ठीक। तो हम इसे या तो पूरा मान लीजिए, कोई एक पद मान लीजिए, या तो इसे लिख दीजिए कि भाई यहाँ पे k1 धन k2 अवयव किसका होगा, जेड का ही होगा। अगर जेड का होगा तो मतलब यह होगी माने 5 गुणज है, 5 का गुणज है, यानी a माइनस बी किसका गुणज है, 5 का गुणज है। अगर 5 का गुणज हम लिख सकते हैं इसे, तो हम लिख सकते हैं a कामा सी 5 का गुणज है, 5 का गुणज है। तो इसे सिद्ध हुआ कि भाई कि यह जो है माने संक्रामक क्रमण आर, भाई आर का सममित संबंध है, मतलब संक्रामक संबंध है, अर्थात ये सिद्ध हुआ कि आर संक्रामक संबंध है, संबंध है। अब हम तीनों दिखा दिए, अतः अतः तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः आर एक तुलता संबंध है, क्योंकि हमके तुलता संबंध का तीनों होना चाहिए, तो तीनों हम दिखा दिए, तो लिखेंगे अतः आर एक तुल्यता संबंध है, यही हमें सिद्ध करना था, आर एक तुल्यता संबंध है। 5 का ख दिया है, यदि आव्यूह x प्लस वाई बराबर 5209 तथा आव्यूह x माइनस वाई आव्यूह 360 माइनस 1 है, तो x व y आव्यूह को ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है x प्लस वाई बराबर आव्यूह 5002 और x माइनस वाई इक्वल टू दिया है 36
0 माइनस 1। अब पूछा है इन दोनों को माने x और y का ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें जो आएगा x y का माने क्या करते हैं जोड़ने पर, तो x माइनस प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई। चलिए जोड़ते हैं, क्या दिया है 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 माइनस 1। ठीक, ये आपको आव्यूह दिया था। अब आव्यूह जोड़ने का तरीका क्या होता है, मैंने पहला यानी इसे क्या कहते हैं A1 और इसमें क्या है उसमें धन A1 मतलब पहला कॉलम पहला पंक्ति, पहला पंक्ति पहला कॉलम का इससे पहले कॉलम पहले पंक्ति से अब जोड़ना है। फिर दूसरे कॉलम और पहला माने पहला पंक्ति दूसरा कॉलम जोड़ना है किसमें, इसके पहले पंक्ति दूसरे कॉलम से। इसी प्रकार इसमें दूसरा पंक्ति पहले कॉलम से, दूसरा पंक्ति दूसरे कॉलम से। ठीक बा, यानी इसका दूसरा पंक्ति दूसरा पहला कॉलम दूसरा पंक्ति भाई दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम जोड़ना होगा। तो हम जोड़ते हैं इसे, 5 3 8 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा। इसको इसको जोड़ेंगे 0 में 0 0 आएगा और 9 में से एक जोड़ने के माइनस 1 है माने 8 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए वाई वाई कैंसिल हो जाएगा तो एक्स एक्स 2x आएगा। तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x बराबर कितना भाई, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो मैंने 2 का गुणज ही होगा। तो कॉमन लेंगे 2 कितना है बचेगा 4 4 0 4। तो 2 2 कैंसिल यानी x बराबर कितना 4 जो हमें x का मान मिलेगा कितना मिलेगा 4 0 यहाँ पे है कि नहीं, x का मान जो आएगा 4 4 0 4। अब इसी प्रकार से दोनों को घटा दीजिए, पहले x का मान निकल गया। अब क्या करते हैं दोनों को घटा लीजिए, तो यानी x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई बराबर 5 2 0 9 माइनस कितना आएगा 3 6 0 माइनस 1। वही कहानी फिर होगा घटाने का, भाई जो जोड़ना तरीका वही घटाना बने, इसमें घटाना होगा। तो इससे घटाएंगे, देखिए अंदर जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो एक्स कट जाएगा, मैंने 2y आएगा 2y बराबर। अब 5 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। 2 में से -6 घटाएंगे कितना आएगा -4 आएगा। फिर 0 में 0 घटाएंगे 0 आएगा। अब 9 में से 1 घटाना है, मैंने मिश्री 9 माइनस माइनस 1 लिखेंगे तो कितना होगा प्लस 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब इसमें फिर 2 कॉमन ले लीजिए, 2y बराबर 2 समय हाँ गुणज है तो मैंने हो जाएगा 1 माइनस 2 0 5 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 0 5। ये हो गया आव्यूह का जोड़ और घटाना, जिसमें से x का मान निकल गया यहाँ पे। अतः x बराबर कितना आया, x का मान निकला 4 4 0 4 और y का जो मान निकला अब -2
1-2 0 5। ये हमारा हो गया यक्स और वाई का मान। 5 का ख था। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांच का ग दिया है, यदि y बराबर कॉट एक्स पावर साइन एक्स प्लस एक्स पावर एक्स है तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? हमें दिया है y बराबर कॉट एक्स पावर साइन एक्स प्लस एक्स पावर एक्स। तो हम मान लेते हैं, अब अलग अलग है तो भाई मान लेना पड़ेगा। माना y1 बराबर कॉट एक्स पावर साइन एक्स और y2 बराबर एक्स पावर एक्स। ठीक, तो हम इसे रख सकते हैं, यानी y बराबर y1 धन y2 समीकरण एक मान लेते हैं। अब हम यहां से सॉल्व करते हैं। y1 दिया है कितना? y1 बराबर दिया है, मान है कितना? कॉट एक्स पावर साइन एक्स। अब इस प्रकार का अगर सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, भाई पावर है तो लाग लेना पड़ता है, तो दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, अगर लॉग लेते हैं तो कितना हो जाएगा? लॉग y1 बराबर, अब लॉग लेते तो पावर वाला पहले चला आएगा, तो मैंने इसे लिख सकते हैं, या तो पहले एक बार लिख लीजिए, लॉग कॉट एक्स पावर साइन एक्स। अब लॉग यम पावर यन पहले जब आता है, तो लॉग y1 बराबर पहले आ जाएगा कितना? अगर साइन एक्स लॉग कॉट एक्स, कॉट एक्स, कॉट एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें जो मिलेगा, अब ये तो यह दोनों एक्स के लिए तो हम क्या लिखेंगे? पहले 1/y1 बेस ई माना जाएगा सबका। ठीक, यहाँ पे जो बेस लिया जाता है ई माना जाता है। तो 1/log मान log x का अवकलन क्या होता है भाई? ई बेस रहता है तो 1/x होता है। तो यहाँ पे इसे x पहले मान लीजिए, तो 1/i, लेकिन x है नहीं, इसलिए क्या होगा? पुनः निहित फलन लगेगा, मैंने dy1 बटे y माने x बराबर, अब ये क्या हुआ? इसे मान लीजिए प्रथम फलन, इसे मान लीजिए द्वितीय फलन। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन log cot x प्लस द्वितीय फलन log cot x प्रथम फलन का अवकलन sin x। हमें यही मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? dy1 बटे dx इक्वल टू y1 इस तरह ले जाए, ब्रैकेट में
साइन एक्स इंटू, अब लॉग, इसे मान लीजिए ई बेस माना गया है, तो इसे अगर एक्स मान के चलेंगे तो क्या आएगा 1/cot x, लेकिन एक्स नहीं है तो पुनः अवकलन करेगा d/dx cot x प्लस log cot x sin x का अवकलन क्या होता है cos x। तो dy1/dx इक्वल टू y1 मान हम क्या माने थे, ये मान रख दीजिए cot x पावर sin x, ब्रैकेट में हम इसे लिख सकते हैं कितना, इसे लिख सकते हैं साइन x अपान कॉस, कॉट के लिख सकते हैं cos x बटे साइन x इंटू डी अपान, इसका अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस cos x को पहले कर लीजिए cos x log cot x। तो dy1 बटे dx इक्वल टू cot x पावर साइन x, साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन में साइन होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो हम कोसेक स्क्वायर को बदल देते हैं यहीं से, अपान कॉस एक्स तो लिखा ही रहेगा इंटू हम इसे लिख सकते हैं -1/sin स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स को, प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉट एक्स। यहां से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना -1/sec, तो माने 1/cos, कॉस ऊपर चला जाएगा तो dy1/dx इक्वल टू cot x साइन, cot x अपान साइन एक्स अपान इसे लिख सकते हैं एक साइन साइन कैंसिल तो माइनस सेक एक्स प्लस cos x log cot x। आप इसी भी सोच सकते हैं, या तो पहले क्या करिए इसको पहले लीजिए बाद में इसे लिख लीजिए। चलिए हम मिटा देते हैं यहां से, आप लोग पीछे देख लीजिएगा। अब एक बोला तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे dy1 बटे dx इक्वल टू cot x अपान साइन x, ब्रैकेट में पहले लिख दीजिए cos x log cot x माइनस सेक x। ये हो गया हमारा पहले काम। अब हम दूसरा क्या माने थे, हम माने थे y2 बराबर x पावर x, तो इसमें भी क्या आया है x पावर x आया है। फिर क्या करते हैं दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब लॉग लेंगे कितना है लॉग y2 बराबर लॉग x पावर x, तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग y2 बराबर x पावर x log x। अब फिर दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर जब करने की कितना आएगा भाई 1/y2 इंटू फिर dy2 अपान dx, क्योंकि भाई x नहीं है तो पुनः लीजिए प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन। तो हम इसलिए लिख सकते हैं y, यहाँ 2 रहेगा, y2 अपान dy2 अपान dx इक्वल टू y2 x इंटू इसका अवकलन 1/x प्लस log x इंटू एक का अवकलन 1, x का अवकलन 1। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं dy2 अपान dx इक्वल टू इसका मान क्या है y2 का x पावर x, x कैंसिल हो जाएगा, कितना क्या एक आएगा 1 प्लस log x जो कि हमारा इस dy2 का मान निकलेगा। अब समीकरण 1 से हम समीकरण 1 माने थे, समीकरण 1 से हम क्या माने थे y बराबर y1 धन y2, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें क्या मिलेगा dy अपान dx इक्वल टू dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान dx। अब हम y1 y2 मान निकालें तो रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा dy अपान dx इक्वल टू भाई अब यहां से कर तो dy अपान dx का जो मान आया तो कितना आया है y1 अपान x का cot x पावर sin x ब्रैकेट में cos x log cot x माइनस sec x प्लस यहाँ प्लस है, इसका जो मान निकाले कितना आया है x पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ये हमारा हो गया dy अपान dx का अवकलन। हमें यही ज्ञात करना था। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांच का घ दिया है, ऐसे दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है तथा वर्गों का योगफल न्यूनतम हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना संख्याएं यक्स तथा भाई अगर एक ही यक्स है तो दूसरा क्या होगा 15 माइनस यक्स है। ठीक, अब ये तो हो गया अपने इसके आधार पर हमको मिल गया पहली संख्या अगर x मान ली तो दूसरी संख्या क्या मिला x माइनस 15। अब क्या क्या किया है, मान लिया कि जो इसके वर्गों का योग है यस है। ठीक, यानी वर्गों का योग पूछ रहा है तो वर्गों का योग संख्याओं के संख्याओं के संख्याओं के वर्गों का योग मान लीजिए यस है।
तो वर्ग टू का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यस का जो मान आएगा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15 का मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 15 का वर्ग करने का है 25, मैंने 15 का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग माइनस 2 गुणित्ते 15 गुणित्ते एक्स, यही फॉर्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यानी यस बराबर एक्स एक्स 2x स्क्वायर माइनस 15 गुना 30x और प्लस कितना हो जाएगा 15 का 225। अब कहा है कितना न्यूनतम हो, ठीक है। पहले इसका क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो कितना आएगा डी एस अपान दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष, यहां लिख दीजिए यक्स के सापेक्ष, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना होगा डी एस अपान डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4x माइनस 30, अब उसका क्या होगा 0 हो जाएगा। अब कहा है कि न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए डी एस अपान डी एक्स का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तब हमें क्या मिलेगा, यानी डी एस अपान डी एक्स का मान 0 है, इसे यहां लिख देंगे डी एस अपान डी एक्स इक्वल टू कितना 0। तो हम मान रखने पर कितना आएगा, इस डी एस का मान रखे 4x माइनस 30 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आएगा 30/4, यानी x बराबर भाग करेंगे कितना आएगा 427.5, यानी संख्या x का मान कितना मिल गया, अगर x का मान 7.5 है तो दूसरा का भी कितना होगा 7.5 होगा। यहाँ देखिए इसका x 7.5, यहाँ पे रखेंगे कितना अतः संख्याएं लिख दीजिए, अतः संख्याएं 7.5 तथा और 7.5 है, 7.5 है, यही क्या हो गया उत्तर हो गया। संख्या पूछा था दोनों धनात्मक, तो ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। संख्याएं क्या है 7.5 और 7.5 है। आइए हम लोग अपने इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत समय हो गया। अब हम भाई 5 मैंने आज चौथा पांचोगे, कल भाई अगले लेक्चर में क्या धीरे धीरे करते हैं, 6वां और 7वां, हो सकता है 8वां भी पहुंचा दे, तो हम 3 या 4 लेक्चर बनाते हैं इसका। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया है समाकलन x प्लस 2 अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx का मान ज्ञात कीजिए, माने इस समाकलन, हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। माना i बराबर x प्लस 2/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब देखिए हमें इतने को पूरा t मानना है, अगर मान लीजिए t मानते हैं तो हमें मिलता क्या है, इसका अवकलन करेंगे तो 4x प्लस 6 आएगा, लेकिन ऊपर तो दिया है कितना x प्लस 2 दिया है, तो x प्लस 2 दिया है तो हमें इसे क्या होगा बनाना पड़ेगा, यानी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें
भाई यहाँ पे अगर 6 बनाना है और 4 का पहले गुणा कर लीजिए, पहले यहाँ पे 4, भाई इसका हर के लिए पहचान देखिए कैसे करना है पहले। अब इस प्रकार का अगर समाकलन आए तो नीचे द्विघात समीकरण खंड तो नहीं हो पाएगा। अगर खंड नहीं कर हो पाएगा, देखिए 5 दूनी 10, ऐसा खंड कीजिए, भाई खंड नहीं हो पा रहा है। तो खंड नहीं अगर नहीं हो पा रहा है तो आंशिक भिन्न में तोड़ना मुश्किल होगा। तो हम हर का पहले अवकलन करते हैं, हर का अवकलन करके चेक करते हैं कितना आता है, कितना आएगा 4x + 6, और हर माने अंश में 4x + 6 नहीं है तो हमें उसको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम उसे बनाते हैं। पहले बनाने क्या होता है, यहाँ पे जब हर का अवकलन किया कितना मिला है, 4x मिला है। तो यहाँ पे 4x है नहीं, तो हम पहले क्या करते हैं, i बराबर 4 का गुणा कर लेते हैं, माने 1/5 4, 4 का भाग कर दिया और 4 का क्या कर दिए, गुणा कर दिए 2, और बटे 2x² + 6x + 5, वैसे ले लिया 5d। ठीक, तो i बराबर 1/4, अब 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4x + 4 दूनी 8 अपान 2x² + 6x + 5 dx। ठीक, तो i बराबर 1/4, अब हमें क्या चाहिए 6, तो इसमें हम इसे लिख सकते हैं 4x + 6 + 2 बटे 2x² + 6x + 5। ठीक, तो i बराबर 1/4 समाकलन, अब अलग अलग कर दीजिए, इसका बटा इतना कर दीजिए, माने 4x + 6 बटे 2x² + 6x + 5 प्लस 4 का गुणा इसमें भी होगा 1/2 4, क्योंकि कोष्ठक या तो लगाइए या तो गुणा कर दिए, तो इसे लिख सकते हैं 1/4 समाकलन, यहाँ पे dx लिख दीजिए, dx यहाँ पे dx 2/2x² + 6x + 5 dx। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे पहले पद मान लेते हैं, इसे दूसरे पद अलग अलग हल करते हैं। अब इसे मान लेते हैं i1, इतने को हम मान लेते हैं कितना i1, तथा इसको मान लेते हैं कितना i2। i2 ठीक, अलग अलग हल करते हैं। तो पहले i1 पर विचार करती है, तो i बराबर क्या मिलेगा, i1 धन i2। यहाँ पे आप लिखना चाहिए लिख लीजिए, या तो लिखना चाहिए आप लिख दीजिएगा, माना i1 बराबर, या तो एक काम करिए 1/4 यहीं रहने दीजिए, आप 1/4 ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक, अब ठीक है, माना i1 बराबर 4x + 6 बटे 2x² + 6x + 5, इसका समाकलन कर दे dx। ठीक, अब i2 बराबर कितना मान लेते हैं, भाई 2 पहले कर लीजिए या तो रहने दीजिए, समाकलन 2x² + 6x + 5। ठीक, तो हमें क्या मिला, i बराबर i1 धन i2, ये मिला। यहाँ तक आप देखिए, अब हम मिटाते हैं इसे। तो पहले हम क्या करते हैं, i1 पे विचार करते हैं, i1 बराबर समाकलन कितना दिया है, यहाँ पे i1 जो i2 है हमें क्या मिलेगा, i बराबर जो मिलेगा 1/4 तो छूट गया था, तो इसे क्या i1 धन i2, इस प्रकार लिखिए। तो अब हमें i1 का मान ज्ञात करना है, 4x + 6 बटे 2x² + 6x + 5
अब हम मान लिए, माना 2x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर t, इसका अवकलन करने में कितना आएगा, 4x प्लस 6 बराबर इसका 0 हो जाएगा, dt अपान dx। तो dx इस तरह लिया, ये 4x प्लस 6, 0 लिख सकते हैं, 0 लिख दीजिए। तो इसे लिख सकते हैं 4x प्लस 6 dx इक्वल टू dt, यही आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो I1 का जो मान निकलता है, समाकलन 1/t dt। तो I1 का जो मान आएगा log t प्लस c, बाद में जोड़ेंगे क्योंकि वहां पे। तो I1 बराबर, तो हम क्या लिखते, log t के स्थान पे हम क्या माने थे, 2x² प्लस 6x प्लस 5। ये हमारा हो गया I1 का मान। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, I2 का ज्ञात करते हैं। तो I2 को यहाँ मिटा देते हैं इसे। तो हमें I2 क्या मिला भाई, 2 था तो 2 पर मैंने हम लिख देते थे, 2/2x² प्लस 6x प्लस 5, यही दिया था। तो I2 बराबर हमें क्या मिलेगा, 2 पहले कर लीजिए, तो 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, यहाँ पे dx। तो I2 बराबर 2, अब हम क्या करते हैं, हर से 2 बाहर करते हैं। जब हर से 2 बाहर करें कितना आएगा, x² प्लस 3x प्लस 5/2, ठीक। अब ये तो कट जाएगा, तो I2 बराबर कितना आएगा, समाकलन 1/, इसे पूर्वक बनाने के लिए क्या करते हैं, x² प्लस 3x। अब देखिए, इतने पद का पूर्वक बनाना है मध्य पद, तो मध्य पद को एज लिख देते हैं, बटे इसका वर्गमूल निकाल के, x² का वर्गमूल x का 2 गुना 2x, दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो x कट जाएगा, मतलब हमें क्या बा, 3/2 को जो वर्ग कर दीजिए, और -3/2 का वर्ग घटा दीजिए, और प्लस 5/2 दिया है ही। तो यानी हमें क्या मिलेगा, I2। तो I2 बराबर कितना मिल जाएगा, 1/, इसका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसे सॉल्व करने पर 9/4 और 10/4 मतलब 1/4 मतलब 1/2 आएगा। आप हल करेंगे इसका, तो इसको हल करने पर कितना आएगा, 1/4 आएगा। मैंने 1/4 क्या ले सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर। तो I2 बराबर, अब देखिए बना कितना, इससे अब हमारा कौन रूप बना, तो हमें यही रूप बना 1/, पहले ये लिख दीजिए, लिखना चाहिए या तो लिख दीजिए इसे। I2 बराबर इसे लिख सकते हैं, समाकलन 1/1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो हमारा यही रूप बना 1/a² प्लस x² का जो समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, यही रूप बना। तो हम इस सूत्र से प्रयोग करने पर से जब प्रयोग करते हैं, आपको दिख रहे हैं, तो हम ये सूत्र अगर प्रयोग करते हैं तो क्या मिलता है, I2 का जो मान मिलेगा, जो I2 का मान मिलेगा हमें कितना मिलेगा, 1/a मतलब 1/2, ये का स्थान 1/2 है, tan इनवर्स x मतलब कितना दिया है, x प्लस 3/2 अपान a मतलब 1/2, ठीक। तो I2 बराबर 2 ऊपर चला जाएगा, 2 tan इनवर्स, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 2x 2x प्लस 3/2 आएगा, तो बटा 2 है तो कट जाएगा,
भाई गुणा करने पर इसका गुणा करेंगे 2x प्लस 3/2, फिर बटे 2 है तो दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना, इतना है। तो हमें क्या मिल गया, 2 tan−1 2 प्लस 3 मिल गया, यानी किसका, I2 का मान। अब हम रख देते हैं, हम समीकरण माने थे एक, समीकरण एक से तो I बराबर क्या था, I1 प्लस I2 था। अब क्या करते, मान रख दीजिए यहाँ पे, तो मान रखने पर कितना आएगा, I बराबर I1 का मान कितना है, लॉग, भाई 1/4 था, यहाँ पे 1/4 था, I1 धन I2, तो कितना आ जाएगा, 1/4 ब्रैकेट में लॉग 2x² प्लस 6x प्लस 5, फिर प्लस यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्लस I2 मान कितना है, 2 tan−1 2x प्लस 3। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट बंद करके प्लस c भी जोड़ देते हैं, भाई समाकलन है तो हटेगा c आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं I बराबर 1/4 लॉग ब्रैकेट में 2x² प्लस 6x प्लस 5, फिर प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं, 4 जाएगा तो माने कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, भाई इसका गुणा करेंगे भाग करेंगे तो 1/2 tan−1 2x प्लस 3 प्लस c। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ये हमारा जो हुआ फाइनल आंसर हुआ। ये पूरा एक लाइन में लिख लीजिएगा, हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिख पाए। 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 बने, यहाँ पे 4 अंदर जाएगा तो 1/2 4 आएगा, तो 2 का 2 दूनी 4 मैंने 1/2 tan−1 2x प्लस 3 प्लस c। यही हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। तो आपको यह क्लास कैसा लगा, यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों को भी भेजिए कि देखिए क्लास कैसा लगा है। तो आज के लिए यह क्लास यहीं पे विराम देता हूं, धन्यवाद।